अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। इब्तिदा है उस रब्बे करीम के नाम से जिससे खुशहाली और सेहत और सलामती तलब की जाती है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि हमारी साथी एंकर उरूज फातिमा जो स्टूडियो से बाहर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। उरूज, बताइएगा कहां पर खड़ी हैं आप? महंगाई मुल्क का वाहिद मसला है जिस पर क्या हुकूमत और क्या ओपोजिशन हर कोई मुत्तफिक दिखाई देता है। हुकूमती अराकीन की तरह ओपोजिशन रहनुमा भी महंगाई का मलबा एक दूसरे पर डालते हैं। सच टीवी एक बार फिर बनेगा अवाम की आवाज, लाएगा ऐसे हकाइक, उठाएगा ऐसे सवालात कि आखिर ये महंगाई है क्यों। अहले इख्तिदार भी गिरा फरोशों की सामने आखिर बेबस क्यों है। उफ, ये महंगाई, हाय रे महंगाई। महंगाई एक ऐसा मसला है कि जिस पर हर सियासी जमात इंतखाब लड़ चुकी, जीत चुकी और फिर अपोजिशन भी बन चुकी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसका कोई हल नहीं निकल सका। सच टीवी ने उठा दिए हैं ऐसे सवालात जिन पर जितनी अहले इक़्तिदार की तवज्जो की जरूरत है उतनी ही शहरियों की। महंगाई क्यों कम नहीं होती? क्या हम बतौर शहरी भी महंगाई के जिम्मेदार हैं? खरीदारी से कबल कीमतों का जायजा क्यों नहीं लिया जाता? ऐसा क्यों है कि सड़क किनारे बैठने वाले भी धोखा देने लगे? इंतजामिया सड़क किनारे खांचा फरोशों को क्यों नहीं पूछती? दुकान का किराया, न बिजली का बिल, फिर भी महंगाई का रोना। क्या महंगाई शहरियों को खुद कंट्रोल करना होगी? क्या फलों की कीमतों के लिए हर बार बाइकाट करना पड़ेगा? क्या अफ्तार के लिए 3-3 फलों का होना जरूरी है? रेट लिस्ट न लगाने वालों का क्या होना चाहिए? हुकूमती रेट लिस्ट में कितनी महंगाई है? महंगाई के मास्टरमाइंड कौन है? इन माफिया को कौन पकड़ेगा? कौन बनेगा आवाम की आवाज? आप हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी आवाज। लाएंगे पूरी सच्चाई से हकायक मंजरे आम पर, क्योंकि हमें है आपकी मुश्किलात का एहसास। इसलिए हमें बताएं, हम रखेंगे आपकी तजावीज को अवाम और अहले इक़्तिदार के सामने। लॉकडाउन जल्द खत्म करके अवाम की कुर्बानी को रायगां नहीं जाने दे सकते। हुकूमत ने नैब कानून में बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। 1 अरब से जायद करप्शन का मामला नैब के दायरे कार में आएगा। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक नैब कानून में बड़ी तब्दीली करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। तैयार शुदा मुसवदे के मुताबिक नैब अदालतों को जमानत के मामलात सुनने का इख्तियार होगा। नैब में फैसला साजी के लिए आला सतह कमीशन बनाया जाएगा। चेयरमैन नैब के इख्तियारात कमीशन के पास चले जाएंगे। 1 अरब से जायद करप्शन का मामला नैब के दायरे कार में आएगा। ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने इस हवाले से अपोजिशन जमातों से भी मुशावरत की है। हुकूमत ने IPP स्कैंडल में मुलव्विस ग्रुपों और शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है, जबकि कार्रवाई से कबल कमीशन बनाने का फैसला भी किया गया है। ताहम कमीशन बनाने के मामले पर रुकावटों का सामना है। हुकूमत ने IPP स्कैंडल में मुलव्विस ग्रुपों और शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि कार्रवाई से कबल वफाकी हुकूमत का कमीशन बनाने का फैसला भी किया। कमीशन की सिफारिशात पर हतमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम कमीशन बनाने के मामले पर रुकावटों का सामना है। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला करते हुए पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने और इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश की गई थी। रिपोर्ट में कौमी खजाने को सालाना 100 अरब से जायद नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया था कि IPP's मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए, जबकि कमेटी ने पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदों को भी गैर मुनसिफाना करार दिया और IPP's मालिकान से 100 अरब वसूली की सिफारिश की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वफाक काम की बजाय सिंध के इक़दामात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार वफाक और वजीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा, लॉकडाउन के खिलाफ वजीर आजम के बयानात अबहम पैदा कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राय फिरार नहीं देती। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाक की ही है और इस वक्त वहाँ क़यादत का फुकदान है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि जब वफाक सिंध के अस्पताल छीनना चाहता है तो उस वक्त 18वीं तरमीम नजर नहीं आती। अगर 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा क्यों मौजूद है? ये वक्त एक मुल्क बन के सोचने का है। वजीर आजम के बयानात नहायत गैर जिम्मेदाराना है। हर सूबा अपनी सलाहियत के मुताबिक हालात का मुकाबला करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। सिंध काबीना ने स्कूल फीस में 20% कमी करने की उसूली मंजूरी दे दी है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर मिलने वाली कमीशन पर SBR टैक्स भी मुआफ कर दिया जाएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ है। सिंध काबीना ने स्कूल फीस में 20% कमी करने की उसूली मंजूरी भी दे दी है। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि फीस में ये रियायत अप्रैल और मई 2020 के लिए है। सिंध काबीना ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर मिलने वाली कमीशन पर SBR टैक्स भी मुआफ कर दिया है। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा कि इस मुआफी का इतलाक सिर्फ मुतल्लिका बैंकिंग एजेंट्स को मिलने वाली कमीशन पर होगा। वजीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल को फीस में रियायत के हवाले से अदालत में केस मौसर अंदाज में पेश करने की हिदायत भी की है। वफाकी वजीर सन्नत हम्माद अजहर ने कहा है कि सन्नत, कारोबार और मुलाजमतों से मुतालिक 2 पैकेज ECC ने मंजूर कर लिए हैं, जिसमें बेरोजगार अफराद के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज भी शामिल है। 40 से 60 लाख अफराद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम तकसीम करेंगे। एहसास प्रोग्राम मिलके एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर, मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उनके इस अमल को नहीं लगेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फिल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रहे कि ये 40 से 60 लाख जो 1 करोड़ 20 लाख एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी उनकी कैटेगरी चल रही हैं, ये उससे इजाफी होंगे। और अब मौसम की बदलती रुतों के हवाले से बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिमझिम और हवा ने मौसम को दिलफरेब बना दिया है। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की है। जुड़वा शहरों में छाई काली घटाएं, बरस पड़ी। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम ने मौसम दिलफरेब बना दिया। बारिश से दरख्तों पर भी निखार आ गया। रावलपिंडी में आधे घंटे की बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर के 10 बड़े नाले सफाई न होने पर बिफर गए। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बलाई पंजाब के इलाकों अटक, चकवाल, टेक्सला, फतेह जंग, मरी, मियावाली, बखर, सरखोदा और गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में दी, चारसदा, पिशावर, मर्दान, कोहात, एबटाबाद, मानसेहरा के इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहे। और यहाँ से फिल वक्त इतना ही। अभी आपको वापस लिए चलते हैं न्यूज स्टूडियो, जहाँ पे साथी एंकर अरसलान खोकर और फायजा मलिक मौजूद हैं। शुक्रिया उरूज फातिमा। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान लियाकत शामानी कहते हैं, अवाम को लगता है कोरोना का खदशा टलता जा रहा है, अवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। अवाम ताउन नहीं करते तो लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, अवाम को लगता है कोरोना का खदशा टलता जा रहा है। वो शॉप्स जिन्होंने वायलेशन की इन SOPs के 2707 ऐसे शॉप्स कोयटा में सिर्फ अब तक सील किए जा चुके हैं।
और मजीद भी हम इस पे जो है सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। अगर अवाम ताउन नहीं करते तो हम लॉकडाउन को सख्त करने पे मजीद मजबूर हो जाएंगे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी। वो जो पार्शियल लॉकडाउन है उसको अल्टीमेटली हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ले जाएंगे। अगर अवाम चाहती है कि मौजूदा कि जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, 5 दीगर सेक्टर्स जो मैंने गिनवाए कि ये इसी तरह खुले रहे, इस पर रिलैक्सेशन रही और मामूलात जिंदगी भी चलती रही, तो फिर आवाम हमारे साथ ताउन करें। वरना आप खुद देखें कि डॉक्टर साहिबान क्या सजेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या सजेस्ट कर रही है। और अब तो पहले दिन से कह रहे हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बैक वक्त एक ही दिन में 17 मार्च को लॉकडाउन का फैसला किया, सबसे पहले हम दोनों ने। इस्लामाबाद और कोयटा के बाद सक्खर के डॉक्टर्स ने भी लॉकडाउन को सख्त करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स कहते हैं कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक होने का तासुर गलत है। डॉक्टर्स का ताल्लुक मरीजों और सिर्फ सेहत से है। हम गरीब मुल्क हैं, हमारे अवाम गरीब हैं, हम ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें आपको पता है कि पीपीईज भी डॉक्टरों को नहीं है, नर्सिंग स्टाफ को नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स पहले ही शॉर्ट है और नर्सिंग स्टाफ उससे भी ज्यादा शॉर्ट है। तो अगर इसी तेजी के साथ ये वायरस फैलता रहा और हमने एहतियात नहीं किया, जैसे हम लोग नहीं कर रहे, मार्केट्स में चले जाएं, मार्केट्स खुली हुई है, शटर नीचे है लेकिन लोग अंदर दुकानों में बैठे हुए हैं। इसी तरह हर चीज खुली हुई है। हम लोग बोल तो रहे हैं कि हमने मार्केट्स बंद की हुई है, लॉकडाउन किया हुआ है, आप लोग खुद मार्केट में घूमते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन नहीं है। ऐसे हम इस बीमारी का, इस वबा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो पीएमए सक्खर का एक क्लियर कट मैसेज है अवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, कि हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए बगैर किसी भी पॉलिटिक्स के। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये साइंस है, ये हेल्थ है। साइंस पूरी दुनिया की आज यही कह रही है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग में है। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के यौमिया 30,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा चंद रोज में ये सलाहियत 40,000 टेस्ट तक ले जाएंगे। आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा एडीबी की और एनडीएमआरएफ की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40,000 टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारा लेबॉर्ट्रीज का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो इस काबिल हो जाएगा कि ये 30-40,000 टेस्ट हम रोज के कर सकें। चीन से खरीदे गए हिफाजती सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। पीआईए का खुसूसी तैयारा 18 टन सामान लेकर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और एनडीआरएमए के सरबराह नदीम अहमद ने सामान वसूल किया। खरीदे गए तिबी सामान में 159 वेंटिलेटर्स, 15 एक्सरे मशीन, 200 थर्मल गन्स शामिल हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए जाती हिफाजती अशिया भी मंगवाई गई हैं। 2,90,000 सर्जिकल मास्क और 15,000 हिफाजती सूट भी सामान में शामिल हैं। 30,000 दस्तानों के जोड़े और 5,000 हिफाजती ऐनकें भी खरीदी गई हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 31,328 हो गई और वायरस 182 अफराद की जान भी ले चुका है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 13,328 हो गई। वायरस 182 जाने ले चुका है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और इस वक्त 13,328 अफराद में कोरोना की तशखीस, इसमें से 3,029 अफराद में कोरोना को शिकस्त दे दी है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 5,446 है। इसके अलावा सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा में 1,864, बलूचिस्तान में 781, इस्लामाबाद में 245, गिलगित बल्तिस्तान में 318, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 59 हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 12 अफराद की जान ली, जिसके बाद जहां बाक अफराद की तादाद 281 हो गई। कोरोना वायरस के बायस जहां शहर भर के मार्केट्स और तमाम तफरीही मकामात बंद हैं, वहीं पर साहिल समंदर पर भी शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी है। लॉकडाउन के बायस समंदर की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ सोलंगी से। जी अशरफ, बताइएगा।
जी, इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और कराची के शहरियों के लिए वाहिद तफरी का सबसे बड़ा मरकज़ यही है जो गुज़िश्ता एक माह से बंद पड़ा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से समंदर पर भी शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि समंदर की तेज़ लहरें जो हैं वो साफ सुनाई दे रही हैं, जबकि रेत जो कचरे से भरा होता था यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लोग खाते थे और यहाँ पर ही कचरा फेंकते थे, जिसकी वजह से प्लास्टिक बैग्स और दीगर कचरा यहाँ जमा होता था। लेकिन अब गुज़िश्ता एक महीने से शहरियों के ना आने की वजह से यहाँ पर रेत भी साफ़ सुथरी हो गई है और यकीनी तौर पर यहाँ सफाई सुथराई का ख्याल नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, शहरियों की उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद ज़रूर इस साहिल समंदर की रौनकें बहाल होंगी। दोबारा वही शहरी जो हैं यहाँ पर तफरीह के लिए आएंगे अपने बच्चों फैमिली के साथ, लेकिन उनको अब ये करना होगा कि सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना होगा ताकि दोबारा इस साहिल समंदर को कचरे से बचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। ना ही किराया ना ही कोई टैक्स, मगर फिर भी रेडी पर सामान फरोख्त करने वाले सरगर्म। पेशावर में रेडी बानों ने भी शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की सब्जी मंडी में और अगर यहाँ की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार हजरात जो हैं वो तो मनमाने रेट्स लेते हुए शहरियों से दिखाई दे रहे हैं, मगर अब जो रेडी बान है जो कि गरीब लोग जो रेडियों की तरफ रुख करते हैं तो उन्होंने भी अपनी जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। चाहे वो फ्रूट की रेडी हो, सब्जी की रेडी हो या दीगर अशिया की कोई भी रेडी बान जो है उन्होंने मनमाने रेट्स वसूल करना शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन रेडी बानों को कोई किराया नहीं देना पड़ता, ना ही टैक्स देना पड़ता है। जहां पर खड़े हो जाए वहां पर अपनी दुकानदारी शुरू कर देते हैं, मगर फिर भी जो शहरियों से जो है मुंह मांगे दाम जो है वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, बताइएगा कि क्या मसाइल पेश आ रही हैं, मनमाने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। अमूमन जो गरीब लोग होते हैं उनकी ये सोच होती है कि हमें रेडी से सस्ती चीज़ें मिलेंगी, इसलिए वो ज़्यादा जो रुख होते हैं उनका रेडियो वाले की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियो वाले जो है वो अगले को हलाल कर रहे हैं, जिसका जितने भी दिल कर रहा है वो अपनी चीज़ उतने पे बेच रहा है। इन हालात में ये चाहिए था कि होता ये कि ये लोग जो चीज़ें हैं वो सस्ती बेचते, क्योंकि इनको ना टैक्स देना पड़ता है, ना इनको खड़ा होने की जो जगह है उनकी पैसे देने पड़ते हैं। इनको चीज़ें सस्ती दे के इस रमज़ान की बरकत का सबूत देना चाहिए था कि हाँ देखें हम लोग सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम लेकर आएँ जिससे इन गरीब आवाम को रिलीफ मिले और इन रेडियो वाले के एक सिस्टम चेक एंड बैलेंस हो, जिसपे पता चले कि कौन कितने की क्या चीज़ बेच रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है एक बड़ी वजह यह है कि जो मंडियों में चेक एंड बैलेंस नहीं है, मुंह मांगे रेट जो है वसूल किए जा रहे हैं। ताहम शहरियों से मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि जो रेडी बान है या जो अफराद है जो ग्रान फरोशी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो रमज़ानुल मुबारक है उसमें गरीब आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। अब लाहौर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के रेडी बान कहते हैं कि वो मंडी से महंगे फल खरीद कर सस्ते फरोख्त कैसे कर दें। हुकूमत को चाहिए कि वो मंडी में फलों और सब्जियों के दाम कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद वकार हुसैन। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिसके तदारुक के लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर सकी। शहरी कहते हैं एक तो घर पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ कीमतें ज़्यादा होने से मुश्किलात का सामना है, हुकूमत रिलीफ के इक़दाम उठाए। आगे कहता है जी आपने इतना महंगा कर दिया, हमने थोड़ी किया। हमारे साथ मंडी चल रहे 1500 की पेटी है मंडी में, जो पहले 700 की मिलती थी। 400 रुपये ना कि सस्ता था, अब 500 रुपये ना कि महंगा है। हमारा क्या कसूर है इसमें? ठीक है, हमने जिस रेट आना उस रेट बेचना है। ठीक है, मंडी से बहुत तेज है। रेडी बानों का कहना है कि खरीदार बिला वजह उनसे तकरार करते हैं कि वो फल महंगा फरोख्त करते हैं। उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें मंडी से माल महंगा मिलता है। हमें मंडी से बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, अगर मंडी से सस्ता मिलेगा तो हम भी यहाँ पे आके सस्ता बेचेंगे। ये मंडी वाले महंगा कर देते हैं, वो महंगा करते हैं तो फिर हम भी महंगा बेचते हैं, क्योंकि हमने भी रोजी कमानी। इन्होंने बाबा जी करोड़ों रुपया का स्टॉक किया, उन्होंने महंगा किया, असी तो नहीं किया, असी तो 5 रुपए किलो के कमाने। फल फरोख्त करने वालों का कहना है कि वो तो 4 से 5 रुपए का मार्जिन रखते हैं जो उनका हक बनता है। हर साल ही काटते हैं, बाहर के मुल्क यह होता है
कि कोई बंदा दिन दिहाड़ा में ना वो चीज़ सस्ती कर देते हैं। साढ़े पाकिस्तान शुरू तो बेच आ रहे हैं, ये चीज़ महंगी कर देते हैं। ये हम नहीं महंगा बेच रहे भाईजान, ये पीछे से ही महंगा है। शहर में रेहड़ियों पर फल बेचने वालों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मंडी में फलों और सब्जियों के दाम कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। रेहड़ी वालों का कहना है कि उन्हें फल मंडी से ही महंगा मिलता है, वो तो माकूल मुनाफा रख के ही फरोख्त करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमीन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। शेखुपुरा के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज से ही महरूम है। रोजमर्रा अशिया की स्टोर्स गायब हैं। हमारे साथ मेहरान एजाज मौजूद है, हमसे जानेंगे। मेहरान, बताइएगा क्या मामला है यूटिलिटी स्टोर्स का? जी बिल्कुल, आवाम को यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया गायब, खाली हाथ लौटने वाले शहरी परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। देखें, हुकूमत की जानब से तो पहले ही जो कोरोना खदशात की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, दूसरी जानब अगर आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ अगर यूटिलिटी स्टोर पर दिया भी गया है तो यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो तो एक तो मयार उनका इतना घटिया है, दूसरी जानब यहाँ पर जो अभी ख़रीदारी करने हैं यहाँ पर ना तो दालें मौजूद हैं, उसके बाद अगर घी है तो वो भी वाफर मकदार में यहाँ पर मौजूद नहीं है, बेसन यहाँ से गायब है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत अगर आवाम को रिलीफ दिया भी गया है तो वो ना होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी पर जो है वो नज़रसानी करे ताकि जो थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से परेशान है उसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं किन परेशानियों का सामना है। जी यहाँ पर जो है ना आवाम जलील हो रही है, ना दालें मिल रही हैं, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है। जो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बात वो नाकस किस्म की हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमें रमजान रिलीफ पैकेज से बिल्कुल महरूम रखा जा रहा है। इन्होंने अशिया की अदम दस्तयाबी की शिकायत की है और उन्होंने दालें खजूरों की अदम दस्तयाबी का शिकवा भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेहरान एजाज हमारे साथ मौजूद थे और आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई की लहर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेशावर के शहरी भी रमजान मुबारक की बाबरकत महीने में महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। महंगाई के बारे में तो रमजान में अक्सर होता है कि महंगाई आती है, लेकिन इस दफा खासकर स्पेशली जो बंद था अभी बाजार कुछ को चोरी चोरी खुल रहा है, उसमें महंगाई, गोश्त की महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, कीमा, दूध काफी महंगा हो गया है। स्पेशली लोग शरबत पीते हैं, नींबू मतलब है शरबत वाला 400 रुपए किलो है। जो है ना मुल्क जो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है और बहुत ही महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब आवाम जो है ना इस वक्त ना तो सब्जी खरीद सकता है, ना तो कोई आटा, ना और, क्योंकि आजकल जो है ना सब्जी जो है ना 400-500 हज़ार में कुछ नहीं हो सकता। सर इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा जो भी हुकूमत आती है बस अपना रोना रोती है कि हमने पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन जो भी आती है वो महंगाई करके ही जाती है। इसमें आवाम को कोई रिफीज नहीं दे रही, कोई मतलब कोई किसी किस्म की आवाम को कोई फायदा नहीं है। सर में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह बेसन हो गया और बाकी फ्रूट हो गए और दालें हो गई, तो इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, हर कोई परेशान है। हम रश्का चलाते हैं, रश्के में कोई धंधे की रश्का है हमारे पास। जब उसके पास जाते वो कह रहे पैसे दे, पैसे होते नहीं। सुबह से ये 200 रुपए की सेंची डलवाई, 50 रुपए नहीं कमाया। लॉकडाउन के बाद जहां पाकिस्तान में कारोबारी हजरात परेशान हैं, वहीं ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके बाहर ममालिक में कारोबार हैं वो भी इस लॉकडाउन के बाद शदीद परेशानी से दो चार हैं। गैर ममालिक में कारोबार करने वाले पाकिस्तानियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन से जहां मुल्की कारोबार मुतासिर हुआ है, वहीं गैर मुल्की पाकिस्तानी जिनके बाहर ममालिक में कारोबार हैं वो भी परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, रुबाब फातिमा, जिनके बाहर ममालिक में कारोबार हैं। उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के बायस। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मलेशिया से हूँ और मैं यहाँ पर आई थी अपने हस्बैंड को, हम लोग ज्वाइन करके दोनों अमेरिका जा रहे थे, तो हमारा 2 दिन का यहाँ पे स्टॉप ओवर था। अब उस 2 दिन के अंदर इतना कुछ हो गया कि हमें यहाँ पे मैं स्टक हो गई और मेरे वहाँ पे रेस्टोरेंट थे जो कि मैं चलते हुए छोड़ कर आई थी। फिर स्लोली ये हुआ कि वहाँ पे भी लॉकडाउन हो गया और वहाँ का लॉकडाउन बहुत ज़्यादा मतलब लाइक पाकिस्तान में तो थोड़ा चिल सीन है, वहाँ पे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले एक रेस्टोरेंट बंद हुआ, फिर डिलीवरी पे आ गए हम लोग, लेकिन डिलीवरी से फिर हमारी कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी, फिर दूसरा रेस्टोरेंट बंद हुआ। तो अब लाइक मुझे यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका है और किस तरह करके मैंने पिछले महीने की उनको सैलरीज दी, क्योंकि अब उन लोगों को हम मुश्किल में नहीं डाल सकते। वो खुद वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं जो कि जॉब करने आए हुए हैं। 2 साल की मेहनत है मेरी। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह नए टर्म एंड कंडीशंस पे अपना बिज़नेस दोबारा शुरू करूँगी।
मगर अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि अभी बहुत रमज़ान आया है और यही वह महीना होता है जो सारे रेस्टोरेंट्स ओनर्स जो हैं वो कमाते हैं पूरे साल का। आपने इनकी बात सुनी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ताजिर बिरादरी जो है काफ़ी परेशान है, उनको इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जिनके बाहर ममालिक में कारोबार थे, वहाँ भी लॉकडाउन के बायस जो है उनको भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इनकी अभी यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो है इस वबा को जो है ये वबा ख़त्म हो और लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो और ये अपने बिजनेस की तरफ जाएं और वहाँ जाके अपने कारोबार को दोबारा से जो है रीस्टार्ट किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अता हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी फल, सब्जियां और खजूरों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। माह मुकद्दस में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब हैं। हमारे साथ अली गौर मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली गौर बताइएगा। आज बिल्कुल रमज़ान शुरू होते ही महंगाई का तूफान जो है वो खड़ा हो गया। मैं आपको बताता चलूं कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है। रोज़े की इफ्तारी के हवाले से फल, सब्जियां और खजूरें जो कि रमज़ान के दस्तरखान का लाजमी जुज़ू हैं, अब बिल्कुल उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी इस हवाले से परेशान हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, महंगाई का एक तूफान फिर रमज़ान में शुरू हो गया, क्या हो रहा है? ये हमारा ये मसला है, हमारे मुआशरे का मसला है कि हम लोग ना रमज़ान शरीफ ख़ास तौर पर महंगाई का ऐसा तूफान लाते हैं ना हम दीन की पैरवी करते हैं ना कोई अपने मुआशरे की। यानी कि ये होता है कि ये दुकानदार है ना, इनको जो लिस्ट दी जाती है उस हिसाब से ये बेचने पर मजबूर होते हैं, लेकिन इनको मंडी से इनको वो रेट नहीं मिल रहा होता, इसलिए ये मजबूर होते हैं। महंगाई ये लोग नहीं करते, महंगाई पीछे से होती है। हाँ, प्राइस कंट्रोल वो खुद ही करते हैं, वो उनको बताया जाता है ये लिस्ट हमने ये भेजनी है, लेकिन अब बाकी आपकी मर्जी है। जी बिल्कुल, शहरी की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि रेट लिस्ट जो है वही महंगी है, महंगाई पीछे से की जा रही है। और भी शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कितनी ज़्यादा महंगाई हो? जनाब, पहले नंबर पे तो गरीब आदमी के पहुँच से बहुत दूर है। एक तो लॉकडाउन की वजह से गरीब दिहाड़ीदार जरा परेशान है, उतों आटे का भी बहरान है, सब्जियां का बहरान है। सब्जी वो जी पहुँच तो दूर है, नहीं लै होंगी। शाम को रोज़ा खोलना होंगे, खजूर भी नहीं लभदियां बच्चों को, वो 300-400 रुपए किलो खजूर जी कितों दस्तियाब होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि रमज़ान के हवाले से जो अशाया ज़रूरियाँ हैं वो बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं और जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि वो पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं और ज़िली इंतजामिया जो है वो महंगाई पर काबू पाने के हवाले से नाकाम दिखाई दे रही है। जी अली गौर। सुरजानी टाउन में गुज़िश्ता रोज गड्ढे में गिरकर 2 सगे भाइयों समेत 5 बच्चे जाँ बहक होने का मामला। पुलिस ने नई तामीर होने वाली बिल्डिंग के चौकीदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एमडी वाटर बोर्ड कहते हैं जौहर से वाटर बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। मुजाहिर सईद की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 15 फुट गड्ढे में गिरकर 5 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। इलाका मकीनों ने वाक़े का जिम्मेदार वाटर बोर्ड को ठहराया था। इस मामले पर एमडी वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ सामने आ गया। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्लाह कहते हैं कि सुरजानी के इलाके में 3 से 4 फुट खुदाई पर पानी आ जाता है। 15 फुट गड्ढा बिल्डर की जानिब से खोदा गया था। बिल्डर्स ने गड्ढे के एतराफ हिफाजती दीवार न लगाकर कोताही बरती है। इस गड्ढे से वाटर बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए जाने वाले ज़ेर तामीर बिल्डिंग के चौकीदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP वेस्ट फिदा हुसैन जावरी का कहना है मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ाहिर सईद, सच TV, कराची। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं 98वीं तरमीम एक मुतफ़िका कौमी दस्तावेज़ात है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। तमाम सियासी जमातों ने इसे मुश्तरका तौर पर पार्लियामान से मंजूर किया था। हुकूमत सियासी तफरकाबाजी फैलाने की कोशिश न करे। की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस वक्त हम सबको मिलकर कोरोना की वबा का और मुल्क की मुआशी बहाली के लिए काम करने की जरूरत है और किसी ऐसे मसले को जिस पर कौमी इत्तफाक राय है बिला वजह छेड़ने से कौम को कमजोर नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कोरोना वायरस के बायस जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आगे नहीं बढ़ सकी। पाक लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर कर दी गई।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर वसीम जावेद और तफ्तीशी अफसर कासिम खान अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पेश नहीं हुए। वकील लतीफ खोसा ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पेश करते हुए कहा कि कोरोना के बायस कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। अदालत ईद के बाद केस की तारीख दे। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत बगैर कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन केस में फर्द जुर्म भी मुअख्खर कर दी गई। पिंक रेजिडेंसी, नहर क़याम, गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंसेस पर भी समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। सच टीवी की नेकी की टोकरी मुहिम की पेशावर में भी जबरदस्त पजीराई हुई है। शहरियों का कहना है कि नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। सच न्यूज़ को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है जो नेकी की टोकरी मुतारफ कराई है। इससे ये होता है कि जब हम लोग किसी भी तंदूर पे या किसी खाने वाली जगह पे लेने जाते हैं खाना, तो तंदूर से जब हम रोटियां ले रहे होते हैं तो हमारे दिल में भी जज्बा है हुब्बुल वतनी और हुब्बुल उम्मत आता है कि हम लोग अगर अपने लिए अपने बच्चों के लिए 10 रोटियां ले रहे हैं तो 3, 4, 5 रोटियों के पैसे एक्स्ट्रा दे के इस टोकरी में डाल देते हैं। सच न्यूज़ की बड़ी अच्छी काविश है कि उन्होंने नेकी की टोकरी मुतारफ कराई है। जो लोग यहाँ से रोटी लेने आते हैं वो 3-4 रोटियों के पैसे अलग दिए जाते हैं, वे इस टोकरी में रख दें ताकि जो गरीब कोई तबका है वो अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मांगने से परहेज करता है। वो यहाँ से रोटी उठाकर अपने बच्चों के लिए अपने लिए ले जाता है, जिससे वो अपना पेट पाल सकता है। बहुत अच्छी कोशिश है जो इन्होंने नेकी का काम किया है। तंदूर पे कोई भी इंसान रोटी लेने जाता है, वहाँ पर किसी ने 10 रोटियां भी लेनी होती है ना, तो इन्होंने सफेद पोर्शन बंदे के लिए एक टोकरी रखी है। हम 10 लेते हैं ना तो 5 उसमें रख देते हैं। कोई किसी से नहीं भी मांग सकता, वो वहां से ले सकता है। के लिए सुपरमार्केट में तब्दील कर दी गई सफेद पोशी का भरम पर बरकरार रखते हुए कोरोना से वायरस से मुतासर अफराद को मुफ्त अशिया फराहम करने का काबिल तहसीन सिलसिला शुरू हो गया। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तुर्की में जरूरतमंदों का दर्द समझने वालों ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। इस्तांबुल की एक मस्जिद के रैक्स पर जूते रखे जाते थे, अब वहां किसी सुपरमार्केट की तरह पास्ता के पैकेट्स, तेल की बोतलें, बिस्किट और दीगर अशिया रखी जाती हैं। लेकिन ये अशिया बराए फरोख्त नहीं बल्कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले जरूरतमंदों को मुफ्त फराहम करने के लिए रखी गई हैं। मस्जिद के बाहर लगा पोस्टर इस बात की तरगीब दे रहा है, क्या यहाँ कोई कुछ चीजें रखना चाहेगा? साथ ही जरूरतमंदों के लिए जरूरत की अशिया ले जाने का भी पैगाम दर्ज है। लॉकडाउन का खात्मा फिलहाल मुमकिन नहीं है। बरतानवी वजीर आजम ने जिम्मेदारियां वापस संभालने के बाद पहले खिताब के बाद लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी है। कहा चाहते हैं मईशत जल्द से जल्द बहाल हो जाए, लेकिन लॉकडाउन खत्म करके आवाम की मुश्किलात नहीं बढ़ा सकते। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया कि बरतानिया में इस वक्त कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम सब्र का दामन हाथ से न जाने दें। कोरोना को शिकस्त देने के बाद बरतानवी वजीर आजम ने 10 डाउनिंग के बाहर गुफ्तगू की। कहा कि जानते हैं कि लॉकडाउन के सबब कितनी मुश्किलात और दबाव है, लेकिन इस वबा का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि हिफाजती इक़दामात अपना कर ही इस वायरस को मात दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कारोबारी अफराद की मुश्किलात समझते हैं, चाहते हैं मईशत जल्द से जल्द बहाल हो जाए, लेकिन लॉकडाउन खत्म करके आवाम की मुश्किलात नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बरतानिया में ये वायरस इंतहा से गुजर रहा है। नहीं चाहते कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया एक साथ खड़ी हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम मौसर साबित होने लगे, जिसके बायस केसेस में काफी हद तक कमी दिखाई दे रही है। कई ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया है। कोरोना के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दाम समरावर साबित होने लगे। कई ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी के लिए चंद इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। यूरोपीय ममालिक में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क इटली में 4 मई से लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। इतालवी वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा कि 4 मई से मुल्क में मामूलात जिंदगी पर लगी पाबंदियों को नरम करने का आगाज होगा। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग, तामीराती इंडस्ट्री का कारोबार खुलेंगे। कंपनीज को सेहत से मुतालिक सख्त इक़दाम करना होंगे। उन्होंने बताया कि पार्क दोबारा खोल दिया जाएंगे, लेकिन स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज सितंबर तक ही मुमकिन हो सकेगा। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन 7 मई से पहले लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करेंगे। श्रीलंका में कोरोना के फैलाव के पेश नजर नाफिज कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया गया। गजा में कोरोना वायरस के सबब पाबंदियों में रमजानुल मुबारक के पेश नजर नरमी का ऐलान किया गया है। गजा में महदूद औकात में एहतियाती इक़दामात के साथ ही रेस्टोरेंट दोबारा खोले जाएंगे। ईरान में जारी लॉकडाउन में मरहलावार नरमी करने का ऐलान कर दिया गया। कोरोना से मुतासरा इलाकों को सफेद,
जर्द और सुर्ख रंगों में तकसीम किया गया है। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि सफेद कैटेगरी के इलाकों को खोला जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफेद कैटेगरी के इलाकों में महदूद लॉकडाउन होगा, जबकि ईरान में बाजारों और मसाजिद को खोलने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। चीन में जिंदगी रवादवा, कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ गए, स्कूलों की रौनकें बहाल हो गई हैं। शंघाई और बीजिंग के तालीमी इदारे खुल गए। कोरोना वायरस के मरकज वुहान में हाई स्कूल 6 मई से दोबारा खुलेंगे। चीन में जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी। शंघाई और बीजिंग के स्कूल खुल गए। तुलबा खुशी खुशी स्कूलों का रुख करते नजर आए। शंघाई में मिडिल और हाई स्कूल के आखिरी साल के तुलबा वापस आ गए हैं। ताहम बीजिंग में सिर्फ हाई स्कूल के सीनियर तुलबा को कैंपस में वापस आने की इजाजत दी गई है ताकि वो यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान की तैयारी कर सकें, जबकि कोरोना वायरस के मरकज वुहान में हाई स्कूल 6 मई से दोबारा खुलेंगे। चीन की वजारत तालीम के मुताबिक तुलबा का दर्जा हरारत स्कूल के मेन गेट पर चेक किया जाएगा और उन्हें एक खसूसी ऐप पर ग्रीन हेल्थ कोड दिखाना होगा जो किसी शख्स में इन्फेक्शन के खतरे का पता लगा सकता है। सऊदी अरब ने कौड़ों की सजा के खात्मे के बाद एक और बड़ा कदम उठा लिया। बच्चों के लिए सजाए मौत खत्म कर दी गई। सऊदीया में कम उम्री में जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन की सरबराह के मुताबिक सऊदी बादशाह शाह सलमान की जानिब से ये ऐलान कोड़ों की सजा खत्म करने के बाद सामने आया है। हुकूमती कमीशन के सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शाही फरमान के मुताबिक कम उम्री में जुर्म का इर्तिकाब करने वालों की फांसी की सजा को ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया है। सऊदी अरब में इंसानी हुकूक कमीशन की सरबराह का कहना है कि सऊदी हुकूमत के फैसले का इतलाक ऐसे बालिग अफराद पर भी होगा जो जुर्म के वक्त नाबालिग थे। सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए हुकूक अतफाल पर भी दस्तखत कर चुका है, जिसके मुताबिक कम उम्र अफराद को जराइम पर मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सऊदी अरब में 18 बरस से कम उम्र के अफराद को कमसन तस्वर किया जाता है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दौर में मुमलिकत में नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। न सिर्फ मुल्की तरक्की के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कई इनकलाबी इक़दामात देखे जा रहे हैं। शाह सलमान ने 2015 में मुमलिकत की बागडोर संभाली। अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के हसूल के लिए तरक्याती मुहिम जारी रखे हुए हैं। शाह सलमान के दौर में माशी इस्लाहात के लिए विजन 2030 पेश किया गया ताकि सऊदी अरब की मईशत के इन्हिसार तेल की बरामद से कम करके आलमी सरमायाकारी और दीगर मंसूबों पर किया जा सके। 2017 में सकाफत को फरोग देते हुए सिनेमा घरों पर लगी 35 बरस पुरानी पाबंदी उठा ली गई। उनके दौर में पहली बार रियाज में खवातीन के WWE के मुकाबले हुए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दौर में सफारती तल्लुकात में भी नुमाया तब्दीली देखने को मिली। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद अपना पहला सरकारी दौरा सऊदी अरब का किया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बजाते खुद सदर ट्रंप के इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। खवातीन को 2030 विजन की बदौलत ही रिकॉर्ड वक्त में आगे बढ़ने के शानदार मौके हासिल हुए। उनके दौर में ही शहजादी रीमा बिनते बंदर को 23 फरवरी 2019 को अमेरिका में सऊदी सफीर तैनात किया गया। उन्हें मुल्क की तारीख में पहली खातून सफीर होने का एजाज हासिल है। सऊदी खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत के अलावा पहली बार मर्द की इजाजत के बगैर पासपोर्ट बनवाने का इख्तियार दिया गया। सऊदी फरमारवा की क़यादत में मुमलिकत से कोड़ों की सजा को भी खत्म करने का ऐलान हो चुका, जबकि अब कम उम्री के जुर्म में फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने सऊदी अरब में शिया आलिम दीन शेख बाकर निमर समेत 37 अफराद के सर कलम करने पर सऊदी सिंध सदादे दहशतगर्दी के कानून का जायजा लेने और नाबालिग अफराद के खिलाफ सजाए मौत के कानून में तरमीम का मुतालबा किया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहती हैं जो बाइडन एक गैर मामूली सदर साबित होंगे, वो जानते हैं कि काम कैसे करना है। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स साबिक सदर बाराक ओबामा भी जो बाइडन की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जो बाइडन एक गैर मामूली सदर साबित होंगे, वो जानते हैं कि काम कैसे करना है। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, बर्नी सैंडर्स, साबिक सदर बाराक ओबामा ने भी जो बाइडन की हिमायत का ऐलान किया है। कोरोना की आलमी वबा ने हर खेल को मुतासर किया, लेकिन एक ऐसा भी खेल है जो अब भी जारी है। ईरानी नौजवान ने दुनिया की बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में सबसे बड़ा अपसेट हो गया। 16 साला ईरानी खिलाड़ी अली रजा ने इवेंट के फेवरेट फ्रांसीसी खिलाड़ी मैक्साइम को आउट क्लास किया। लॉकडाउन में वीडियो लिंक पर शतरंज टूर्नामेंट जारी है। इवेंट के अहम मैच में नाकाबिल यकीन नतीजे ने देखने वालों को हैरान कर दिया। 16 साला ईरानी खिलाड़ी अली रजा ने इवेंट के फेवरेट फ्रांसीसी खिलाड़ी मैक्साइम को आउट क्लास किया। एक और मैच में आलमी चैंपियन और सरफहरिस्त खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को अपसेट शिकस्त हो गई। नॉर्वे के नंबर 1 खिलाड़ी को नीदरलैंड के एनिश
जायजे ने हराकर हैरान कर दिया। राउंड 5 की पांचों गेम्स बेनतीजा रही। चैंपियन खिलाड़ी को गलत चाल का खमियाजा भुगतना पड़ा। तजर्बाकारी और बढ़तरी को शिकस्त की कड़वी गोली निगलना पड़ी। कोरोना से परेशान शायकीन फुटबॉल के लिए रियल मैड्रिड ने भी ऑनलाइन सीरीज शुरू कर दी है। शायकीन को पुरजोश रखने के लिए पहली ऑनलाइन वीडियो ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस की रिलीज की गई, जिसमें उनके ऑल टाइम फेवरेट 5 गोल्स को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की नन्ही क्रिकेटर की धूम। लेजेंड बल्लेबाज कुमार संगाकारा भी तारीफ किए बगैर न रह सके। बोले, यंग टैलेंट की तकनीक मुझसे बेहतर है। क्रिकेट में ऐसा टैलेंट देखना बहुत अच्छी चीज है। गुज़िश्ता दिनों सामिया अफसर की बैटिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। वीडियो में उनके बैटिंग करने के स्टाइल को श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगाकारा के साथ मुशाहबत दी गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और एमसीसी के सदर कुमार संगाकारा भी सामिया अफसर की वीडियो देखकर उनकी तारीफ किए बिना न रह सके। कुमार संगाकारा ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि यंग टैलेंट की तकनीक मुझसे बहुत बेहतर है। क्रिकेट में ऐसा टैलेंट देखना बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि बैटिंग का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इस उम्र में ऐसा टैलेंट देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूं। सामिया अफसर इन दिनों कॉलेज गर्ल्स अकेडमी में दीगर लड़कियों के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सर्च न्यूज।